So now we are looking at important questions for Sainik School 6th standard entrance exam. Okay. If 24 men could complete a work in 30 days, मैन डेज का क्वेश्चन है, देखो मैन और डेज, और यहाँ पे हम निकालेंगे मैन डेज. 24 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days. तो कितने मैन डेज का काम है? 24 into 30. देन इन हाउ मेनी डेज 4 men विल कंप्लीट द सेम वर्क? 4 men कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 4 into d. लेकिन ये दोनों वर्क सेम है, इसलिए 4 into d इज 24 into 30. 4 को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड. तो 4 into d अपॉन 4 इज 24 into 30 अपॉन 4. तो ये क्या बना? 4 4 कैंसिल हो गया. d इज इक्वल टू 4 6 24, 6 into 30 180. ऑब्वियस है, 24 में 30 दिन में काम कर रहे हैं, लोग कम हो गए, दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ज़्यादा दिन लग रहे, 180 डेज में कंप्लीट होगा काम. सैलरीज ऑफ विनय एंड मयंक आर 2000 and 3000 रिस्पेक्टिवली. फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज. तो सैलरी ऑफ विनय अपॉन सैलरी ऑफ मयंक कितना है? 2000 अपॉन 3000, दैट इज 2 अपॉन 3. तो रेशियो ऑफ द सैलरीज कितना होगा? 2:3. फाइंड द एवरेज ऑफ 1/3 प्लस 1/3 1/4 1/6 1/8. तो एवरेज के लिए क्या चाहिए? पहले उनका सम 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8. देखो 3 और 6 का एलसीएम 6 है, 4 और 8 का एलसीएम 8 है, तो इसलिए 6 और 8 का एलसीएम चाहिए अपने को बस 24. नहीं समझा? तो 3 4 6 8 का एलसीएम निकालो. 2 2 2 3. कितना एलसीएम? 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24. तो 3 को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 को 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 3 21, 21 अपॉन 24. तो ये कितना बना मेरा? 21 अपॉन 24. 3 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 8, ये बना 7/8. तो इनका एवरेज क्या होगा? इनका सम डिवाइड बाय 4. सम कितना आया? 7/8 डिवाइड बाय 4 which is 7/8 into 1/4 which is 7/32. This is the average. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये. A cuboidal water tank is 10 meter long, 4 meter wide and 3.5 meter deep. How many liters of water can it hold? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वॉल्यूम मेरे को आएगा मीटर क्यूब में, देखो, लेकिन उसने पूछा है लीटर्स. तो इसका लेंथ कितना है? 10 मीटर. ब्रेड्थ कितना है या विड्थ? विड्थ है 4 मीटर्स. और डीप मतलब हाइट कितना है? 3.5 मतलब 7/2 मीटर्स. तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम इज इक्वल टू
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ पे ब्रेड्थ नहीं दिया उसने, विड्थ दिया है, तो विड्थ इज सेम एज लेंथ, सॉरी विड्थ इज सेम एज ब्रेड्थ। तो एल है 10, विड्थ है 4 और ये है 7/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो 17 2 जा 14, 140 मीटर क्यूब। ओके फाइन। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है लीटर्स ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 140 मीटर क्यूब, ठीक है, तो कन्वर्जन है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स पानी रहता है। तो 140 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी रहेगा? 140 इंटू 1000 लीटर्स। ये 1000 मतलब किलो, तो ऐसे बोल सकते हैं 140 किलो लीटर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, इसको इससे डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर में लिखते हैं 76 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 80, डॉट मतलब 8 मल्टीप्लीकेशन, बी क्यूब सी रेज टू 4 इंटू 24 सी स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाय 38 ए बी इंटू 40 बी स्क्वायर सी क्यूब इंटू 12 सी ए स्क्वायर। नंबर को डिवाइड कर दे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 41 जा 40, 42 जा 80, 38 1 जा 38, 38 2 जा 76। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी नंबर्स क्या बचे न्यूमरेटर में? 2 2 जा 4, 2 जा 8। लेकिन ए कितने हैं मेरे पास न्यूमरेटर में? ए स्क्वायर और ए क्यूब, 5 ए है, ए स्क्वायर और ए क्यूब। और डिनोमिनेटर में ए कितने हैं? 1 और 2, मतलब ए इंटू ए इंटू ए। तो ये 3 ए के साथ कट जाएगा। इंटू बी कितने मेरे पास न्यूमरेटर में? बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, 5 बार मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में बी इंटू बी इंटू बी, तो ये 3 इन तीनों के साथ कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सी देखते हैं, न्यूमरेटर में सी कितने हैं मेरे पास? 4 और 2 6 इंटू 1 2 3 4 5 6। डिनोमिनेटर में कितने हैं? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो ये बना मेरा 8। ए 2 बार मतलब मल्टीप्लिकेशन में ए स्क्वायर, बी 2 बार मतलब बी स्क्वायर, सी 2 बार मतलब सी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3/4 ऑफ एन एस्टेट बी वर्थ 1560, 3/4 ऑफ टोटल is 1560, find the value of half the estate। तो 3/4 इंटू टोटल को टी लेते हैं हम, इंटू टोटल इज 1560। अभी टी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3/4 को उस साइड लेके जाएंगे, तो कैसे जाएगा वो? 4/3। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 520। तो टोटल कितना है? 520 इंटू 4। लेकिन पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ द स्टेट। हाफ इंटू टी is half into 520 into 4, 2 2s are 520 into 2 is 1040 rupees, ठीक है। नेक्स्ट, Anurag can complete a piece of work in 30 days working 4 hours per day. Saurabh can complete the same work in 15 days working 5 hours a day. Who will complete the work in lesser time? तो ये क्वेश्चन जो है ये भी मैंडेज जैसा ही क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है ये। देखो, अनुराग का देखते हैं पहले। डेज
एंड आवर्स। अनुराग को लग रहे 30 दिन, वर्किंग 4 आवर्स पर डे। तो टोटल टाइम कितना है काम करने का? टोटल टाइम कितना ले रहा है वो? 30 इंटू 4 120 आवर्स। तो अगर वो काम 15 दिन में कंप्लीट करेगा तो उसको H आवर्स लग रहे हैं, समझ लो, ठीक है, या A आवर्स लग रहे हैं, A फॉर अनुराग। तो वो काम करेगा 15 इंटू ए, लेकिन दोनों काम सेम होने की वजह से 15 इंटू ए इज 120, तो ए होगा 120 अपॉन 15 मतलब 8। मतलब जब अनुराग को ये काम 15 दिन में कंप्लीट करना है तो उसको 8 आवर्स पर डे लग रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन सेम काम जब सौरभ कंप्लीट कर रहा है, सौरभ वो 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, वर्किंग फॉर 5 आवर्स पर डे, तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है? 15 इंटू 5 विच इज 75 आवर्स। और अनुराग को कितना टाइम लग रहा था? 120 आवर्स, ठीक है। तो किसको कम टाइम लग रहा है? सौरभ को। हु विल कंप्लीट द वर्क इन लेसर टाइम? सौरभ। दिख रहा है अपने को, इजी है ये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एवरेज स्कोर इन 10 मैचेस ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर वॉज 34.6 रन। टोटल स्कोर इन 10 मैचेस को अगर टी लिया तो एवरेज स्कोर इन 10 मैचेस होगा T/10 विच इज 34.6। देयरफॉर टी कितना होगा? 34.6 इंटू 10 विच इज 346। तो कितना रन है 10 मैचेस में? 346। दिस इज द टोटल रन्स इन total score in 10 matches. If average score in first 6 matches was 38 runs, total score in first 6 matches is equal to, suppose, S. So average score in 6 matches कितना होगा? S डिवाइडेड बाय 6, लेकिन वो है 38, तो S कितना हुआ? 38 इंटू 6, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 228, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्कोर इन लास्ट 4 मैचेस। तो अभी पहले 6 मैच में 228 बनाए, 10 मैच में 346 बनाए, तो टोटल स्कोर इन लास्ट 4 मैचेस इज इक्वल टू एफ। लेकिन एफ क्या है? 6 मैच का स्कोर मतलब एस, प्लस 4 मैच का स्कोर हो गया 10 मैच का स्कोर। एस कितना है? 228 प्लस एफ बना 346। तो एफ कितना बना? 346 माइनस 228, तो 16 माइनस 8 8, 3 माइनस 2 1 118, ठीक है, फाइन, ओके। तो लास्ट 4 मैच का स्कोर है, टोटल स्कोर 118, लेकिन क्या पूछा है? एवरेज स्कोर इन लास्ट 4 मैचेस। तो एवरेज स्कोर इन लास्ट 4 मैचेस इज इक्वल टू 118 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 118 अपॉन 4 कर लेते हैं हम। तो इसको 2 इंटू 59 अपॉन 2 इंटू 2 लिखते हैं। 2 1 जा गया 59 अपॉन 2, 59 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 19, 2 9 जा 18, 10, 29.5, तो ये बना 29.5। तो व्हाट इज द एवरेज स्कोर इन लास्ट 4 मैचेस? 29.5।
बाय सेलिंग अ प्लॉट फॉर 18,330 राकेश गेन्स 4%। ठीक है, तो अगर उसका अभी इस क्वेश्चन में वो स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे फर्स्ट लेक्चर वाला कि जब हमें सीपी नहीं पता और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया है तो हम लोग सीपी को लेंगे 100। अभी देखो ये सीपी सॉरी एसपी सीपी एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो एसपी कितना है 18,330 रुपीज, गेन कितना है 4%, इतना ही दिया है, सीपी नहीं पता तो सीपी को लेंगे हम 100। तो प्रॉफिट कितना है 4% ऑफ 100, ये सपोज है लेट। तो 4% ऑफ 100 मतलब 4/100 इंटू 100, तो ये हो गया 4। तो अगर मेरा सीपी है 100 और प्रॉफिट है 4 तो एसपी कितना होगा 104। जब सीपी है 100 तो एसपी है 104। जब सीपी कितना है कि मेरा एसपी है 18,330। ओके, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 18,330 इंटू 100 अपॉन 104, ये है मेरा सीपी। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है बाय ही शुड हैव बाय फॉर हाउ मच ही शुड हैव सोल्ड द प्लॉट टू गेन 12% इन द ट्रांजैक्शन। उसने सीपी पूछा है क्या? नहीं, उसने पूछा है कि सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट है 12%। तो ये सेकंड केस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसपी कितना है जब सीपी है मेरा 18,330 इंटू 100 अपॉन 104, और प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? प्रॉफिट चाहिए उसको 12%, 12% ऑफ सीपी, मतलब 12 इंटू 1/100 इंटू 18,330 इंटू 100 अपॉन 104। तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो ये बना 12 इंटू 18,330 अपॉन 104। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करने का एसपी चाहिए मेरे को, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के लिए एसपी क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है 18,330 इंटू 100 अपॉन 104 प्लस 12 इंटू 18,330 अपॉन 104। तो अभी इन दोनों में 18,330 अपॉन 104 कॉमन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा हो गया। 18,330 अपॉन 104 कॉमन है और यहाँ पे बचा 100 प्लस 12। तो 18,330 अपॉन 104 इंटू 112, 252 जा 256 जा 226 जा 228 जा 213 जा 214 जा। तो 18,330 13 से डिवाइड होता है क्या देखते हैं, 13 1 जा 13, 53, 13 4 जा 52, 13, 13 1 जा 13, 0 0। तो 13 इंटू 1410, तो मेरा आंसर क्या है 1410 इंटू 14। तो 1410 इंटू 14 करने के लिए मैं करूँगा 141 इंटू 10 इंटू 14। ओके, तो मैं निकालूंगा 141 इंटू 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 4 जा 56 57, 14 1 जा 14 19। तो ये बन गया 1974 इंटू 10 मतलब 19,740 रुपीज। ये होना चाहिए उसका सेलिंग प्राइस अगर उसको चाहिए 12% प्रॉफिट। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर फील्ड 8 मीटर्स लॉन्ग एंड 4 मीटर्स ब्रॉड इज सराउंडेड बाय वरांडा 3 मीटर्स वाइड। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। रेक्टेंगुलर फील्ड है,
ABCD। इसका लेंथ है 8 मीटर और ब्रेड्थ है 4 मीटर। इसके बाजू में लगा है वरांडा जिसका विड्थ है 3 मीटर्स, मतलब ऐसे है वरांडा। ये PQRS जो है ये है वरांडा। इसका जो विड्थ है ये वाला, ये है आपका 3 मीटर्स। फाइंड एरिया ऑफ वरांडा। वरांडा का एरिया मतलब ये शेडेड रीजन का एरिया चाहिए उसको। तो पहले मुझे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उसका डायमेंशन। मतलब क्या, देखो ये 3 मीटर से बड़ा, ये भी 3 मीटर से बड़ा, तो ये 4 में 2 बार 3 मीटर ऐड हो गए, तो ये हो गया 10 मीटर। और 8 में यहाँ का 3 मीटर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का 3 मीटर, मतलब ये कितना हुआ, 8 + 6 14 मीटर्स। तो जो बाहर का मेरा रेक्टेंगल है उसका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 140 क्या मीटर स्क्वायर। और जो मेरा अंदर का रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना है, वो 8 × 4 मतलब 32 क्या मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ वरांडा कितना है, एरिया ऑफ वरांडा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बड़ा रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ छोटा रेक्टेंगल ABCD। तो ये बना 140 माइनस 32, 10 - 2 8, 3 - 3 0, 108 मीटर स्क्वायर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट शीट देखते हैं। अ सेलर सेल्स अ फैन फॉर ₹270, इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹30, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। क्या क्या दिया है मेरे पास, सेलिंग प्राइस दिया है, CP नहीं दिया, लॉस दिया है। सेल्स अ फैन फॉर ₹270, सेलिंग प्राइस कितना है, ₹270। लॉस कितना है, ₹30। CP नहीं दिया मेरे को, लेकिन लॉस के लिए SP का फॉर्मूला क्या होता है, SP = CP माइनस लॉस। तो SP 270 है इज इक्वल टू CP माइनस 30। तो CP क्या होगा, ऑब्वियसली 300, CP 300 होगा। क्यों, 300 में से 30 माइनस करेंगे तो 270 हो गया, तो 300 हो गया मेरा CP। लॉस परसेंट चाहिए, लॉस परसेंट का टेबल बनाते हैं, याद रखना, लॉस एंड CP। लॉस कितना है, ₹30, जब CP कितना है, 300। लॉस कितना है जब CP है 100, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30 × 100 अपॉन 300। ये 2 0 चले गए, 3 1 जा 3 10 जा 10%, 10% लॉस। नेक्स्ट, द वेट ऑफ अ पेन इज 10 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इफ ईच बॉक्स कंटेन्स 40 पेन्स। तो सबसे पहले वेट ऑफ 40 पेन्स कितना होगा, वेट ऑफ 40 पेन्स 40 × वेट ऑफ 1 पेन which is 400 grams, and weight of 30 boxes। ठीक है, तो वेट ऑफ 40 पेन्स है वेट ऑफ 1 बॉक्स, क्योंकि एक बॉक्स में कितने पेन है, 40। तो वेट ऑफ 30 बॉक्सेस कितना है, 30 × वेट ऑफ 1 बॉक्स विच इज 400, 4 3 ज़ा 12, 12,000 ग्राम्स। लेकिन 12 × 1000 grams is 12 kg। Okay, next, what least number should be added to 435,287? 435
287 में एक कोई तो नंबर ऐड करना है n, तो द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 832। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। देखो अभी जब मैं किसी भी नंबर को, सपोज मैं 25 को 6 से डिवाइड करता हूं, तो 6 4 जा 24 -1, तो ये आंसर आया 1, रिमाइंडर आया 1। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है, इसको चेंज करते क्वेश्चन को, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 25 so that result is exactly divisible by 6। तो मैं क्या करूंगा, 25 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, तो 1 और 6 के बीच में डिफरेंस है 5, तो मैं अगर 25 को 5 ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 30 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो मैं क्या करूंगा, ये 435,287 को सीधा सीधा 832 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये 4 डिजिट लेंगे। अभी 832 इंटू 5 लेता हूं मैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 16, 8 5 ज़ा 40 41। ओके फाइन, तो ये आएगा मेरा 4160, 832 इंटू 5 माइनस 2, 15 माइनस 6 9, ठीक है, 2 माइनस 1 1, 1928। तो 1928 832 इंटू 2 लेता हूँ मैं, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, 1664, 4 12 माइनस 6 6, 8 माइनस 6 2। अभी नीचे उतर रहा हूँ 7। अभी करता हूँ 832 इंटू 3। अभी मैं कैसे कर रहा हूँ ये देखो, 2647 ये 2400 के पास है, और 800 इंटू 3 2400 है, तो 832 इंटू 3 शायद इसके आसपास होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, दिस इज 2496। 7 माइनस 6 1, 14 माइनस 9 5, 5 माइनस 4 1, 151। तो जब मैं इस नंबर को, ये वाला जो नंबर है रेड सर्कल में, इसको मैं 832 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर आता है 151। मतलब इसका नेक्स्ट मल्टीपल 832 का इस नंबर से कितना आगे है ये देखना है। तो इस नंबर को क्या ऐड करना पड़ेगा, इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा 832 माइनस 151, 2 माइनस 1 1, 30 माइनस 5 8, 7 माइनस 1 6, 681। तो जब मैं 435287 को 681 ऐड करूंगा तो मुझे नंबर मिलेगा विच इज डिविजिबल बाय 832। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। Vimal plans to tile his room floor with square tiles. Each side of the tile is 20 centimeter. His room is 3.6 meter and 1.8. ये मीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर रूम है जिसका लेंथ कितना है 3.6 मीटर्स। 3.6 मीटर्स मतलब 360 सेंटीमीटर। और इसका विड्थ कितना है, विड्थ मतलब ब्रेड्थ 1.8 मीटर मतलब 180 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फ्लोर टू टाइल, जहां पे टाइल पुट कर रहे हैं, कितना है वो 360 इंटू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें लगा रहा हूं स्क्वायर टाइल्स जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर, 20 बाय 20 का स्क्वायर टाइल लगा है। तो एरिया ऑफ वन
स्क्वायर टाइल 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये ऊपर का ब्लू वाला नंबर बड़ा है, रेड वाला नंबर छोटा है। तो अगर n इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, then n into area of one square tile is area of floor to tile। तो n कितना होगा, एरिया ऑफ फ्लोर टू टाइल मतलब 360 इंटू 180 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल 20 इंटू 20। ये जीरो में गया, ये जीरो इसमें गया, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो 18 इंटू 9 कितना होता है 162। कितने टाइल्स लग रहे हैं मेरे को 162। नेक्स्ट, Manjeet can finish a work in 6 days. The same work is finished by Anup in 3 days. In how many days will they finish the work while working together? Days to complete the work. Together वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या फाइंड करते हैं, वर्क डन इन 1 डे। तो पहले है मंजीत, कितने काम कर रहा है वो, 6 दिन में काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा 1/6 ऑफ द वर्क। उसके बाद है अनूप, कितने दिन में काम कर रहा है 3 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/3 ऑफ द वर्क। सो amount of work done when both amount of work done in 1 day when both work together। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है 1/6 plus 1/3 which is 1/6 plus 2/6 which is 3/6 which is half। ठीक है, अभी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, days to complete the work when both work together। कितने दिन लगेंगे, इसका रेसिप्रोकल 2 days। ओके, नेक्स्ट, a container has 5 liters and 760 ml of curd। टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड, याद रखना 1 लीटर में 1000 ml होता है। टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड कितना है 5 लीटर मतलब 5000 ml प्लस 760 ml मतलब कितना हुआ ये 5760 ml। In how many glasses each of 30 ml capacity can it be distributed? Capacity of one glass, कितना है capacity of one glass 30 ml। number of glasses, number of glasses कितने हैं, suppose n। तो n into capacity of one glass, n into capacity of one glass is equal to total quantity of curd। total quantity of curd, तो n कितना होगा टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड अपॉन कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास। 0 0 गया, 3 19 ज़ा 57 192। तो 192 ग्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ABC इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन फिगर। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये बन गया 60। ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है 180, तो ये 80 है 70 है, इन दोनों का सम बना 150 और तीनों का सम 180, इसलिए ये 30 होना चाहिए कंपल्सरी। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 8। A plus B plus C, ABC मेरे 3 नंबर है, उनका एवरेज कितना है 8।
तो a प्लस बी प्लस सी कितना बना, 8 3 ज़ा 24। तो ये 3 नंबर का सम। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 9, पहले 2 नंबर का एवरेज कितना है 9, a प्लस बी अपॉन 2 इज 9। तो a प्लस बी कितना बना, 9 2 ज़ा 18। देखो a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी 18 है, प्लस सी इज 24। 18 में क्या ऐड करके 24 मिलेगा, 6। तो थर्ड नंबर इज 6। What must be added to each term of the ratio 36:75 so that it becomes 4:5? 36/75 ये मेरा ओरिजिनल रेशियो है, ठीक है। इसके हर टर्म को मुझे कोई नंबर ऐड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 36 प्लस ए अपॉन 75 प्लस ए, तो आंसर क्या मिलना चाहिए, 4/5। इसको सॉल्व करने के लिए सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 यहाँ पे 75 प्लस ए यहाँ पे, तो 5 इंटू ए प्लस 36 इज 4 इंटू ए प्लस 75। तो 5a प्लस 36 इंटू 5 होता है 180 इज इक्वल टू 4a प्लस 75 इंटू 4 होता है 300। अभी 4a को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 4a फ्रॉम बोथ साइड्स। तो क्या हुआ, 5a प्लस 180 माइनस 4a इज 4a प्लस 300 माइनस 4a, तो 4a कैंसिल हो गया। 5 माइनस 4a कितना होगा, a प्लस 180 कितना है 300। अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 180 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो a प्लस 180 माइनस 180 इज 300 माइनस 180, तो ये कट गया। a कितना बना 120। तो क्या ऐड करना है मुझे, सो द रेशियो इज 4:5 120। अभी देखते हैं ये बराबर है क्या, ठीक है। 36 प्लस 120 156, 75 प्लस 120 195। तो ये 4 3 ज़ा 12 39, तो ये है 39 इंटू 4, 39 2 ज़ा 78, 78 2 ज़ा 156, और ये 39 इंटू 5, ये कट गया, ये बन गया 4:5। आंसर इज करेक्ट, वेरीफाई कर लिया मैंने आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन लाइफ में हर एग्जाम में आएगा, 10th स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम में आता ही आता है इस तरह का क्वेश्चन। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 80, ठीक है। लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो ये दोनों का सम कितना है 80, 80 प्लस एंगल सी कितना है 180। तो 80 में क्या ऐड करके 180 मिलेगा 100, तो एंगल सी मिल गया 100। एंगल बी प्लस एंगल सी इज 110, तो एंगल बी प्लस एंगल सी तो मिल गया 100 इज 110, तो एंगल बी कितना होगा 10। और एंगल बी अगर मेरा 10 है तो ए को 10 ऐड करो तो 80 मिलेगा, तो ए कितना है 70, तो ए कितना है मेरा 70, बी कितना है मेरा 10। नेक्स्ट, फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ गार्डन एज शोन इन द फिगर। तो ये अंदर का जो सर्कल है, इनर सर्कल, उसका डायमीटर 14 है, तो उसका रेडियस कितना है 7 मीटर्स। ये दोनों सर्कल्स जो है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, सेम सेंटर, डिफरेंट रेडियस। जैसे ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है, ये दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस डिफरेंट है, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है।
इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू आर आई। रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज आर आई। कितना है वो? 14/2, जो डायमीटर 14 दिया है, इज 7 मीटर। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना है? देखो ये मेरा 7 है, इतना, उसमें 7 ऐड हो गया तो कितना हो गया ये? 14 मीटर्स। अभी एरिया ऑफ पाथ, जो शेडेड रीजन है वो पाथ है, ठीक है? तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल का एरिया कितना है? पाई। आउटर सर्कल का रेडियस 14 स्क्वायर और इनर सर्कल का पाई 7 स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ गया मेरा, पाई मतलब 22/7 कॉमन आया। 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, 16 माइनस 9 7, 8 माइनस 4 4, 147। तो ये बना 22/7 इंटू 147 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया है पाथ का, लेकिन उसका रेट कितना है? 15 रुपया पर स्क्वायर मीटर। रेट है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपये। तो 22/7 इंटू 147 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लगेंगे? तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 22/7 इंटू 147 इंटू 15। 7 1 जा 7, 7 21 जा। अभी इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 15 करते हैं। क्यों? पता चलेगा। 3 2 जा 6, 15 6 जा 90। तो 2 इंटू 11 इंटू 90 इंटू 7, सॉरी 2 तो चला गया, तो 11 इंटू 90 इंटू 7। तो ये बना 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 10, तो ये बन गया 63। तो ये बन गया 11 इंटू 63 इंटू 10। तो 63 इंटू 11 करते हैं 630 प्लस 63, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया मैंने, 693 आया आंसर। इंटू 10, 6930 रुपीज। ये बन गया मेरा कॉस्ट। कितने पैसे लग रहे? 6930 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। The angles of a triangle are in the ratio 3:5:7. Find the angles of the triangle. Also write the type of the triangle. जब भी रेशियो रहता है क्वेश्चन में तो उसको कैसे करते हैं? Let the angles of a triangle be 3x, 5x and 7x. लेकिन एंगल का सम कितना होता है? 3x प्लस 5x प्लस 7x कितना है? 180। 5 प्लस 3, 8 प्लस 7 15, 15x है 180। अभी 15 को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डिवाइड बाय 15 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया 15x अपॉन 15 इज 180 अपॉन 15। तो 15 कैंसिल हो गया, तो x कितना बना? 15 12 जा 12। तो अभी मेरे एंगल्स क्या है? 3x, पहला एंगल है 3x, 3x मतलब 36, दूसरा 5x मतलब 5 इंटू 12 60, तीसरा 7x, 7 12 जा 84। ये सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, टोटल एज ऑफ 80 ईयर्स, एजेस इन प्रोपोर्शन 1:3:4, व्हाट आर देयर एजेस? अभी ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना शॉर्टकट नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन ऐसा है, देर आर 3 पीपल जिनके एज का सम है 80 ईयर्स, उनके एज का प्रोपोर्शन है 1:3:4। तो ये ट्रायंगल जैसे ही हो गया। लेट द एजेस बी x
3x एंड 4x ईयर्स। क्या लिया मैंने एज को? x, 3x एंड 4x ईयर्स। इनका सम कितना है? x प्लस 3x प्लस 4x कितना है? 80। x प्लस 3x 4x, 4x प्लस 4x 8x, 8x कितना है? 80। 8 को निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बना मेरा 8x अपॉन 8 इज 80 अपॉन 8। तो x क्या बना मेरा? 10। तो एजेस क्या है? एक एज है x मतलब 10, दूसरा 3x मतलब 30, तीसरा 4x मतलब 40। ऐसे है एजेस। ठीक है। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 5√2, फाइंड द एरिया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यहां पे ये मेरा स्क्वायर है ABCD और उसका डायगोनल दिया है 5√2। 5√2 दिया है डायगोनल और साइड है A और A। क्यों? स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए ट्रायंगल ADC राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ADC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसमें क्या लगाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। ओके। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। क्यों? AC इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज है। तो AD स्क्वायर कितना है? A स्क्वायर। DC स्क्वायर कितना है? A स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है? 5√2 का स्क्वायर मतलब 5√2 इंटू 5√2, 5 5 जा 25। √2 इंटू √2 कभी भी 2 होता है, तो ये बन गया 50 और ये बन गया 2A स्क्वायर। 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम? डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2A स्क्वायर अपॉन 2 इज 50 अपॉन 2। तो A स्क्वायर कितना बना? 25। तो A बना 5। अभी ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन शॉर्टकट ये है कि फॉर एनी स्क्वायर डायगोनल इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय √2। तो इसमें साइड कितना है? 5, जो आंसर अपना आया। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना है? 5√2। ठीक है। विमल परचेस्ड अ कोट फॉर 1000, सोल्ड इट फॉर 300। SP CP लॉस बताया उसने, लॉस है। खरीदा कितने में? 1000 रुपीज। बेचा कितने में? 300 में। SP ग्रेटर देन CP? नो, तो लॉस है। लॉस कितना है? बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस कर दो। 1000 माइनस 300 700। लेकिन उसको चाहिए लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे? लॉस और CP को कंपेयर करेंगे। लॉस कितना है? 700 जब CP है 1000। लॉस कितना है जब CP है 100? ये क्वेश्चन मार्क देगा मेरे को लॉस परसेंट। 700 इंटू 100 अपॉन 1000। 1 2 1 2, ये गया 70। तो कितना है लॉस परसेंट? 70%। ठीक है।